नवोदय विद्यालय समिति ने रिलीज किए हैं 2108 पद इन टोटल इंक्लूडिंग टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट्स, आउट ऑफ विच 731 पोस्ट हमें टीचिंग पोस्ट पर मिल रहे हैं। ये जितने भी पद हैं ये LDCE और LDE कैटेगरी के हैं, जिसमें आप प्रमोशनल लेवल पर आगे बढ़ते हो एग्जाम्स दे करके। प्रिंसिपल की पोस्ट पर पर्सनल टॉक भी इंक्लूडेड है, जिसका वेटेज 30% होगा, जैसे KVS के इंटरव्यूज में रहता है। लेकिन बाकी जितने भी प्रमोशनल आपके एग्जाम्स है उसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, 100% आपकी मेरिट बनेगी। बट उस एग्जाम को पार करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ और सिलेबस की जरूरत है, मिनिमम क्वालिफाइंग, ये सब चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि टोटल पद जो हमें इंग्लिश के दिए जा रहे हैं ना, वो 75 है 2024 के लिए। जो भी स्टूडेंट TGT टू PGT ट्रांसफर और प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसका मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है NVS में, साथ में वो अपने कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री होल्ड करता है। TGT का टीचर है बट वो उसी सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री होल्ड करता है, साथ में उससे वो मेरिट बना पा रहा है NVS के टीचिंग एग्जाम में, जो आपका एग्जाम होगा प्रमोशनल लेवल पे, आप बिल्कुल एलिजिबल हो। ठीक है, तो 3 साल की सर्विस यहाँ पे अलाउड होगी मिनिमम। आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो हमारा ये जो पेपर है 150 मार्क्स का है, 150 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। हर सही जवाब देने पर +1 आपको मिलेगा, पर गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग भी है। कितनी है? 0.25, 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग दिखाई देगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है उन्हें 40% लेकर आने, रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स 35% पे पास हो जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। PGT की अगर मैं बात करूं तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है टोटल 150 मार्क्स का है, जिसका डिवीजन कुछ इस प्रकार है। पार्ट ए में आपको जनरल लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट पास करना, और वो कंपलसरी है, EMRS की तरह क्वालिफाइंग नहीं है। 15 नंबर की जनरल इंग्लिश, 15 नंबर की जनरल हिंदी। दूसरे पार्ट में हम ICT की बेसिक नॉलेज रखेंगे, ये मात्र आपका 10 ही नंबर का है। तीसरे पार्ट में आपका मेन जो डोमेन सब्जेक्ट है वो आएगा, इंक्लूडिंग इट्स पेडागोजी, तो सब्जेक्ट की पेडागोजी भी जरूरी रहेगी। और चौथे पार्ट में वेरी इंपॉर्टेंट NVS की स्कीम, जो कि बहुत बड़ी वेटेज रख रहा है, 50 मार्क्स। क्या क्या रहेगा आपके सिलेबस में, डिटेल में एक बार समझते हैं। जनरल इंग्लिश और हिंदी 30 नंबर की है, यानी कि 15 नंबर इंग्लिश और हिंदी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, एंड आउट ऑफ विच एक क्वेश्चन आपको वोकैबुलरी का भी दिखाई देगा। इसमें से दोनों ही पेपर में ऐसा चलेगा। रेस्ट अश्योर्ड जो आपके 10 मार्क्स होंगे, ठीक है, आउट ऑफ विच जो आपके 10 मार्क्स होंगे वो पूरे ग्रामर एंड वोकैबुलरी के जाएंगे। हिंदी में भी यही सेम पैटर्न होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी यहाँ पे रोल प्ले करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 मार्क्स आपका जो ICT का है, उसमें बेसिक्स, मतलब जो UGC नेट कोर सिलेबस रहता है ना, उसको कॉम्पैक्ट करना है, उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है। जैसे बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, कुछ इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, मोबाइल नेटवर्क, सर्च इंजन एंड वेब ब्राउजर, तो ये कुछ सिलेबस आपका रहेगा 10 नंबर में। बेसिक पर ही रहेगा, सो स्टिक टू बेसिक्स। जो हमारा D पार्ट है, C पार्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। D पार्ट है NVS स्कीम, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये आपको सब कुछ पढ़ना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी सारी जो डिटेल सिलेबस डिस्कशन है वो आपके सब्जेक्ट कंसर्न टीचर्स करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको TGT लेवल पर इंग्लिश में जो कोर इंग्लिश है ना 60 नंबर का, उसमें क्या पूछा जाएगा वो वेटेज बता देती हूँ। तो इंग्लिश की वेटेज को हम कुछ 4 से 5 पार्ट्स में विभाजित करेंगे। सबसे पहला हो जाता है अपने पास में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा आ जाता है हमारा ग्रामर, तीसरा आ जाता है हमारा इसी में ही वोकैबुलरी भी इसी में आ जाएगा, ठीक है, इसमें भी वोकैबुलरी आ जाएगा। तीसरा हमारा राइटिंग सेक्शन हो जाएगा, चौथा हमारा लिटरेचर हो जाएगा, एंड पांचवा हमारा पेडागोजी हो जाएगा। इन इंटरेस्ट ऑफ वेटेज, यूजुअली पेपर 80 से 100 नंबर का होता है, बट हमें 60 नंबर में सब कुछ फिट करना है। अगर ये 100 नंबर का होता, 80 नंबर का होता, तो हम कह सकते थे 10 से 15 नंबर आप पेडागोजी को देंगे। पर फिर भी पेडागोजी को आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि क्रिटिकल पेडागोजी अलग से टॉपिक दिया हुआ है, तो मिनिमम 10 मार्क्स आप इसके मान के चले, ठीक है। मिनिमम 15 नंबर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मान के चले, क्योंकि ये तो सब जगह ही पूछा जाता है, ठीक है। 15 मार्क्स जिसमें आपको वोकैबुलरी भी पूछी जाएगी। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में आप 5 से 7 नंबर इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी इनका जो वेटेज रहेगा वो 50-50 रहेगा।
ठीक है, जितने भी मार्क्स बचेंगे वो आपके 50-50 वेटेज में रहेंगे। क्या क्या पढ़ना है इसमें डिटेल में, आइए देखते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अपठित गद्यांश पद्यांश है, 5-5 नंबर के 3 पैसेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वरना 20 नंबर का तो आता ही आता है। यहाँ पे 60 नंबर में हमें फिट करना है, तो मैं 3 पैसेज मिनिमम आपको बता रही हूँ, जिसमें वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और वो भी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ही आएंगे प्रोमिनेंटली। दूसरा हमारा टॉपिक हो जाता है ग्रामर का। राइटिंग एबिलिटी पहले देख लेते हैं। राइटिंग एबिलिटी में जो आप 9th-10th का सिलेबस पढ़ते हैं ना, उसको बस आपने एमसीक्यू पैटर्न में कन्वर्ट करना है। आसान क्वेश्चंस होते हैं, ईएमआरएस को हम सैंपल लेकर के, और जो DSSS का पेपर है उसको एज अ रेफरेंस लेकर के हम लोग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इसमें कोई भी लेटर राइटिंग, इनविटेशन राइटिंग, इसके अलावा टाइप्स ऑफ लेटर मेन होते हैं, रेज्यूमे मेन होता है, रिपोर्ट राइटिंग मेन होता है, तो उनके फॉर्मेट को हम समझेंगे डिटेल में। टॉपिक्स कुछ दिए हुए हैं, वैसे उस टॉपिक्स को जानने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हमारे लिए तो वो अनसीन ही रहेगा। नेक्स्ट बोला गया है सेक्शन सी ग्रामर। ग्रामर में ग्रामर एंड वोकैबुलरी दोनों पार्ट्स आ जाते हैं। वोकैबुलरी में आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जनरल सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस से लेकर के कुछ भी पूछा जा सकता है, पर वही टॉपिक जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, तभी तो सिलेबस डिफाइन होगा हमारा, है ना। और ग्रामर में जो भी आप पूरी ग्रामर पढ़ोगे, पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। देखो सिर्फ ये टॉपिक्स नहीं है, ग्रामर पढ़ने के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ता है, मैं स्टूडेंट्स को बार बार बताती हूँ। उसको पढ़ने के लिए उसके बाद आप उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे, एरर डिटेक्शन, फिलर टाइप, पैराजंबर्स जैसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये हमारी एप्लीकेशन हो गई है। उसके बाद अगर मैं लिटरेचर की बात करूं, तो यहाँ पर शेक्सपियर का वर्क हो, या फिर रोमांटिक पीरियड के राइटर्स हो, या फिर मॉडर्न इंडियन इंग्लिश राइटिंग हो, या फिर मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हो, जैसे कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया, तो ये आपको सिलेबस लग रहा है लिमिटेड, बट इस सिलेबस में, या सेलेबाई कह लो, इस ह्यूज सेलेबाई में कौन कौन से ऑथर्स आने चाहिए, ठीक है, उनके भी कौन कौन से वर्क्स आने चाहिए, उसमें जितने भी क्रिटिसिज्म है, ड्रामा है, प्लेज एंड पोएट्री है, वो सब कुछ आपको ऐश्वर्या मैम डिटेल में डिस्कस करके बताएंगे, बिकॉज शी इज़ अ कोर यूजीसी नेट फैकल्टी, तो वहाँ पर उनकी एक्सपर्टीज काम आएगी। शी नोज द वे आउट, आपको कैसे सिलेबस को स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम में कंप्लीट करना है, शी विल गाइड यू थ्रू, तो आप उनसे एकदम बेसिक से पढ़ लेंगे। उसके बाद जब स्टूडेंट का जो डाउट आता है ना, नेक्स्ट हाउ एंड व्हाई, और एग्जाम कब तक होगा, जो हम अपनी प्रेपरेशन शुरू करें। देखो अभी चल रहे इलेक्शंस, और अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, बिल्कुल प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म की डेट वगैरह कुछ आउट नहीं हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब चीजें अनाउंस हो गई है, बीच में कार्यक्रम चलता रहेगा, पर जैसे ही इलेक्शंस खत्म होंगे सबसे पहला काम इसी पे ही रिज्यूम होगा। तो आप कभी भी अपना एग्जाम जुलाई अगस्त में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतना ही टाइम दिया जाता है सेंट्रल की वैकेंसी पे, 2 से 3 महीने का, इतना आपके पास समय है। अब 2 तरीके से पढ़ाई करनी है इसमें। एक तो आपकी जो फ्री यूट्यूब क्लासेस होंगी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको वेटेज वाइज, टॉपिक वाइज, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा, आपके जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ना, वो हम आपको बना कर देंगे कि क्या इस बार क्या पैटर्न रहेगा, इस बार क्या आने वाला है। वो प्रिडिक्शन ना पुराने रेफरेंस से की जाती है, तो जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको और क्वेश्चंस बना के देंगे, क्योंकि 2 से 3 महीने हैं अपने पास में। तो ये आपको यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी फ्री कंटेंट चाहता है या फ्री स्टडी मटेरियल चाहता है, नीचे गूगल फॉर्म होगा, उसे फिल कर लेना, हमारी टीम आप तक पहुंचेगी, आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड कर देगी। इसके अलावा देखो एनवीएस का सिलेबस बहुत हद तक DSSB से मिलता जुलता है। अगर मैं जनरल पेपर की बात करूँ तो हमारा जो इंग्लिश हिंदी है, ठीक है, हमारा जो आईसीटी हमारा मैच करेगा बाकी जैसे ईएमआरएस का पेपर था उससे। तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अलग अलग एग्जाम से मैच करते हैं, तो आप टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करो, एग्जाम वाइज उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। बाकी कोई भी अगर आपको मटेरियल चाहिए, हेल्प चाहिए, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लो, गूगल लिंक फिल कर लो, आवर टीम विल रीच आउट टू यू इन द बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटीज बेसिकली। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में बता दो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।